दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के स्टेटस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति जो पहले हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानता था, अगर ऐसा व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और इस्लाम या क्रिश्चियन धर्म को अपनाता है तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म को मानता है तथा उसके पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां नीतीश कुमार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 मार्च को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के रूप में ये नीतीश कुमार का चौथा कार्यकाल होगा। इससे पहले उन्होंने 2016 में शरद यादव की जगह पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बाद 2019 में भी वो निर्विरोध चुने गए थे। 2020 में उन्होंने अपनी जगह आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था। बाद में उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। साल 2023 में जब ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर नीतीश ने ही पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला था। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ अनीश पाठक संवाददाता पटना से जुड़ गए हैं। अनीश, पार्टी में किसी और ने नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया, इसके पीछे क्या वजह रही और साथ ही साथ अब आगे क्या चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने आने वाले हैं? देखिए पूनम जी, आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से निर्विरोध जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नामांकन के लिए वो सुबह 11 बजे समय तय किया गया था, जिसके बाद वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके अलावा जो है वो किसी और के द्वारा पर्चा दाखिल नहीं किया गया। अब ये बातें सामने निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार को जो है वो अपना आदर्श नेता जो अन्य नेता थे वो मान रहे हैं, अपना आदर्श उनको मान रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार जी को निर्विरोध फिर इस बार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। बिल्कुल अनीश, एक और आदर्श माना जा रहा है, एक और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो इन दिनों सही नहीं रहता है। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती यहाँ नीतीश कुमार के सामने आने वाली है। आने वाले समय में और ज्यादा उनको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना होगा। देखिए, स्वास्थ्य की रही बात तो स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी कुछ बातें वहां पे सामने नहीं आई, लेकिन यह भी बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जी अभी हमारे आदर्श हैं, इसलिए इनको जो है इस बार फिर हम लोग कमान पार्टी का दे रहे, क्योंकि इनके जो संरक्षण में हमारी थी वो काफी आगे बढ़ी है और बिहार में अपना जो है वो परचम भी लहरा रही। अभी फिलहाल बीते चुनाव की अगर बात करें तो बीते चुनाव में नीतीश कुमार के जो अंदर में जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, उन सब का कार्यकाल भी देखा गया पुराने लोगों का। उसके बाद इनके निर्णय पर जो है वो तमाम विधायक जो है इनकी रैली भी हुई और वो तमाम विधायक जीते, जिसको लेकर के पार्टी के द्वारा यह भी बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार एक आदर्श पुरुष है और उनका विकास जो है वो बिहार के लिए काफी ज्यादा होता है, जिसको लेकर के विकासवासी जो है बिहारवासी जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो निचले स्तर की हो, चाहे वो प्रदेश लेवल के पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी, वो सभी जो है वो इजहार ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे जो है वो आदर्श है। इसकी वजह से उनको जो है इस बार बिल्कुल अनीश, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से देखा गया है बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची हुई है और इसी के साथ ही पहले नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया गया, उसके बाद वो राज्यसभा गए और उसके बाद फिर चौथी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे क्या कुछ रणनीति आगे बनी हुई है? देखिए, राज्यसभा की आपने बात की पूनम जी, तो मैं बता दूं कि राज्यसभा जाने के लिए नीतीश कुमार जी ने तो तैयार हुए और नामांकन भी किया और जीत भी हासिल की है।
सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी जीत भी हासिल किए, लेकिन पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है या तमाम जो नेता है वो पहले से ही नाराज चल रहे थे, क्योंकि उनका मन था कि राज्यसभा नीतीश जी ना जाए, वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि बिहार वासी जो है वो काफी उनसे खुश थे। खास करके महिलाओं की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं का काफी सम्मान किया गया है। महिलाओं के प्रति जो है वो बिहार में कई योजनाएं लाई गई, जैसे जीविका की योजना, जीविका दीदी की योजनाएं जो थी वो मुख्य जो योजनाएं थी, उनमें मुख्य योजनाएं जो थी वो जीविका दीदी की थी, जिस पर नीतीश कुमार जी का काफी जोर रहा करता था। और वो जो है वो महिलाओं के और बेटियों के जो है जी वो बिल्कुल, सम्मान। यानी कि अनीश, जो नाराजगी थी लोगों की राज्यसभा जाने के लिए, नीतीश कुमार ने अब उसे दूर करने की कोशिश की है। चौथी बार राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बिहार की जनता किस तरह से अपनी नाराजगी दूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।